जय हिंद दोस्तों। यार एसएससी सीजीएल ऐसा एग्जाम है ना कि आप एक प्रॉपर रूटीन बना लो अपना डेली का, है ना। और उसको 6-7 महीने लगातार फॉलो कर लो, है ना। ऐसा मत करो कि आपने कुछ दिन गायब कर दिया या फिर कुछ हफ्ते गायब कर दिए। 6-7 महीने उसको गायब कर लो, मतलब इजीली उसको अपन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6-7 महीने में भी प्री है, उसके बाद आपको 2 महीने और मिलेंगे मेंस के लिए। तो बहुत ईजिली अपन क्लियर कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन होता क्या है ना कि ये सब मैंने जब स्टार्टिंग में जब करी थी प्रिपरेशन शुरू, तब भाई अपन ने क्या करा है कि एकदम टाइम टेबल बना लिया कैसा कि 6 बजे उठेंगे, 6:15 बजे से वोकैब चालू, 7:15 वोकैब खत्म, 7:20 पे फिर ग्रामर चालू, फिर आधे घंटे में ग्रामर खत्म, फिर भाई 8 बजे से पी को चालू। तो वो भाई अपने को शुरू शुरू में तो बहुत बढ़िया लगता है, और मेरे को लगता है वो अपन हर कोई बनाता है वैसा टाइम टेबल, है ना। मैं 10वीं से बना रहा हूँ वैसा टाइम टेबल कि भाई एकदम बहुत टाइट कर देता हूँ शेड्यूल को। और वो 4 या 5 दिन तो चलता है वो टाइम टेबल, और उससे होता क्या है कि कुछ दिन तो अपन उसको करेंगे फॉलो, है ना, और बढ़िया एकदम मजा आएगा। लेकिन फिर भाई साहब एकदम ऐसा मन करता है, किताबों को देख के मन ही नहीं करता, उस टाइम टेबल को देखने का मन ही नहीं करेगा हमारा कुछ टाइम बाद। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है कि अपन बहुत टाइट शेड्यूल बना लेते हैं और उसको फिर अपन फॉलो नहीं कर पाते 6-7 दिन के बाद, है ना। और उससे अपनी प्रिपरेशन फिर हैम्पर होती है। तो इसका मैंने क्या करा था कि इसका अपने धीरे धीरे टाइम टेबल में सॉल्यूशन निकाला था कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सॉल्यूशन, इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए मैंने सबसे पहली चीज़ करी थी ना, वो करी थी कि भाई अपने जो टाइम टेबल है ना उसको बहुत रिजिड जो था कि हर घंटे वाइज उसको बांट रखा था, उसकी बजाय मैंने उसको 4-5 सेक्शंस में बांट लिया, ठीक है। जैसे अपने 4 सेक्शंस हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का, तो उसके हिसाब से मैंने टाइम टेबल को सेट कर लिया था कि भाई 4 सेक्शन बड़े बड़े सेक्शन में बांट लेना है, और बहुत माइक्रो प्लानिंग नहीं करनी उस चीज़ की, है ना। इससे क्या चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए। अब उसमें मैं क्या करता था कि जो मेरे को सब्जेक्ट सबसे बेकार लगता है ना, तो मेरे को इंग्लिश बहुत बेकार लगता था, क्योंकि उसमें भी रटने का बहुत ज़्यादा कि पहले पहले अपन वोकैब पढ़ो, इडियम, फ्रेजेस, है ना, ये सब रटो सुबह सुबह। फिर उसके बाद फिर ग्रामर रटो, उसके रूल्स रटो। तो रटने वाला बहुत सारा पार्ट था, तो उसका मेरा ये था कि अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं करा ना कंप्लीट सुबह सुबह, तो बाद में मेरा पढ़ने का मन करेगा नहीं, और ये चीज़ मेरे से छूट जाएगी डेली का डेली, है ना। तो उसमें वही करता था कि सबसे पहले इंग्लिश को टैकल करता था, और सुबह 6 से 10 का जो मेरा टाइम था ना, ऐसा नहीं था कि मतलब भाई इस घंटे ये पढ़ना, इस घंटे ये पढ़ना, लेकिन 6 से 10 में मैंने 4 घंटे दे रखे थे। अब 4 घंटे में आपको अपनी बाकी चीज़ें भी करनी है, और इंग्लिश भी आपकी जो वोकेब है वो पढ़नी है ना। स्टार्टिंग में मैं वोकेब से करता था, सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम पढ़ता था, सिनोनिम, वन वर्ड और ईडियम पढ़ते थे शुरू शुरू में। उसके बाद एक चैप्टर प्लिंथ टू पैरामाउंट का करना होता था, ठीक है, इसी पीरियड में 15-20 मिनट लगते हैं उसको करने में। और उसके बाद प्रीवियस ईयर सवाल करने होते थे। तो ये 4 घंटे का समय था, इन 4 घंटों में आप चाहो तो 1.5 घंटे में करके बैठ जाओ, या फिर आप पूरे 4 घंटे दो धीरे धीरे करो, बाकी काम निपटाए करो। तो चीज़ों को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर रखा था मैंने, है ना, कि 6 से 10 के टाइम में अपने को इंग्लिश कंप्लीट करनी है ना, क्योंकि सबसे बेकार वही लगता है, सबसे पहले उसी को खत्म कर दो शुरू शुरू में। इसके बाद बारी आ जाती है रीजनिंग की, है ना। तो रीजनिंग में क्या है कि अपने को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो पढ़ने होते नहीं है, कि मतलब कुछ कुछ टॉपिक हैं जैसे कैलेंडर वगैरह वगैरह हटा दो, कैलेंडर क्लॉक को, तो बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको अलग अलग तरह के सवाल करने की ज़रूरत होती है। तो 10 से 12 का जो समय था ना, मैंने वो रीजनिंग को दे रखा था कि भाई ये 2 घंटे हैं, इन 2 घंटे में 50 से 100 के बीच में सवाल लगाने हैं ना, 50 तो कम से कम लगाने ही लगाने। और वो लगाता था कैसे था कि भाई चैप्टर वाइज सवाल लगाता था ना। मेरे पास इसकी पिनेकल की बुक थी, रीजनिंग वाली, जो चैप्टर वाइज आती है ना, वो वाली बुक थी। और डेली का डेली ये अपना टारगेट था कि भाई 50 से 100 सवाल इस 10 से 12 के बीच वाला जो गैप है ना, इसमें अपने को लगा के और कंप्लीट कर देना है ना। ये इनिशियली यही करता था मैं शुरू शुरू में, जब मेरी स्टार्टिंग करी थी ना मैंने, कि पहले इंग्लिश खत्म करेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग, और फिर 12 से 2 अपन कुछ नहीं करते थे। 12 से 2 एकदम खाली टाइम है, खाना वाना खाएंगे, है ना, मतलब एकदम 12 से 2 अपन कुछ कोई चीज़ छेड़ते ही नहीं थे कि भाई एकदम रिलैक्स करना है। उसके बाद का जो टाइम था वो 2 बजे से स्टार्ट करते थे, और 2 से 6 का जो टाइम था, है ना, 2 से 6 अपने दे रखा था मैथ्स को, क्योंकि अपने को पता है कि मैथ्स में भाई टाइम लगता है ना, 3-4 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। और 3-4 घंटे तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर करने के लिए देने पड़ेंगे ना, क्योंकि शुरू शुरू में अपनी स्पीड होती नहीं है। शुरू में मैं जैसे कहता हूँ, हर बार कहता हूँ ना कि आप डेली 100 सवाल करो। तो शुरू में जब मैं 100 सवाल करता था कि भाई होते ही नहीं थे। भाई अपने को नॉर्मली तो बहुत कम टाइम में सवाल करने होते हैं ना, लेकिन जब शुरू करते हो ना, आपको चीज़ें याद ही नहीं है, आपको भाई ना तो आपको नोट्स याद है, ना आपको फॉर्मूले से याद है सारे, है ना, टेबल्स याद नहीं है, तो चीज़ें आपको याद ही नहीं है। आपको शुरू में ही जो प्रीवियस सवाल है ना करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने तो उसको 4 घंटे एलोकेट कर रखे थे। और इन 4 घंटे में अपना क्या प्लान था कि भाई जो भी चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं उसके 100 सवाल लगाने कम से कम इन 4 घंटे में। 4 घंटे में तो आराम से लगा लेते हैं ना, एवरेज बच्चा भी लगा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 तो सवाल लगाने, प्लस क्या करना है कि टाइम मिल रहा है तो जो पुराने वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अपने टिक कर रखे हैं वो रिवाइज कर लेना एक बार, है ना, इसी में ही। और एक बार अपने जो टेबल्स हैं और ट्रिपलेट्स हैं, है ना, जो फॉर्मूलेज हैं, उनको 15-20 मिनट रिवाइज कर लेना। और ये मैं डेली करता था। ये आप डेली करोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी ढंग से एकदम याद हो जाएंगी, है ना। तो 2 से 6 का जो टाइम है वो अपन ने मैथ्स को दे रखा था। 6 बजे से और लगभग लगभग 8 बजे जो जो टाइम था ना मेरा, 6 से 8 या 6 से आप मान लो 7:30 के आसपास मान लो,
वो टाइम था भाई खुद को। तुम अगर डेली खुद को टाइम नहीं दोगे ना, तुम अगर ऐसा कर दोगे कि भाई तुम सिर्फ किताबों में घुसे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो एक टाइम बाद बहुत डिप्रेशन सा फील होने लगता है आदमी को, है ना, बहुत मतलब ऐसे बेकार लगने लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ किताबों के पीछे पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी लेट समझ में आई थी। शुरू-शुरू में मेरे को लगता था कि भाई अपन किताबें पढ़-पढ़ के और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये भाई एसएससी ऐसा तो है नहीं कि आप 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। काफ़ी ऐसा लंबा प्रोसेस होता था और हमारे टाइम पे तो भाई 2-2 साल तक प्रोसेस चले, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं आते थे ना, फिर अगले की तैयारी करते रहो। तो आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको पसंद है ना, जो मतलब आप खुद को जो चीज़ करनी अच्छी लगती है। पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ करो 1 सवा घंटे जो आपको पसंद हो। जैसे मेरे को वॉकिंग करना अच्छा लगता था ना, मैं चलता था शाम को ग्राउंड में चलता था, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनको देखता था वॉक करते-करते, ना चीज़ें सोचते रहते थे। मेरे कई दोस्त हैं जो ऐसे बैडमिंटन वगैरह खेलते थे उस टाइम पे ना, कुछ टेबल टेनिस खेलते हैं कुछ लोग। तो एक ऐसी चीज़ करो ना जो अपने को पसंद हो, मतलब है ना, अपने आप को बहुत कमरे में बाँध के मत रखो, थोड़ा बाहर भी जाने दो 1 डेढ़ घंटा। उससे क्या है कि आपको पढ़ाई में लंबे समय के लिए मन लगेगा, है ना। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 महीना पढ़ के निकाल लोगे। आपको लगभग 6-7 महीने लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, प्री की, फिर आप मेंस की भी करोगे, तो टाइम लगता है ना इन चीज़ों में। फिर शायद अगर नहीं हुआ तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपना डेली का ऐसा बना लो कि मेरे को कुछ ना कुछ तो अपने लिए टाइम देना देना है ना। उसके बाद जो 8 से 10 का टाइम था, 8 से 11 का टाइम था, उसमें मैं क्या करता था कि उसमें भी जीके पढ़ते थे अपन। और जीके कहाँ से, कि जीके खाली लूसेंट पढ़नी है और करना क्या है कि जो अपन ने टॉपिक पढ़ा लूसेंट का, है ना, उसी टाइम उसके प्रीवियस ईयर फिर उस जो पिनेकल वाली बुक है या फिर किरण वाली, राकेश यादव सर, कोई भी एक बुक ले लो, उसमें से अपने को सवाल लगा लेना है, ठीक है? कि भाई शुरू-शुरू में लूसेंट का अपन ने मान लो हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री के अपन ने वहाँ से सवाल लगा लिए, जो अपन से नहीं आया वो राउंड मार्क कर लिए, और पिछली बार जो कल जो लगाए हैं, पिछले हफ्ते जो लगाए हैं, उनको एक बार जो सवाल नहीं आया उनको रिवाइज़ कर लिए। एक बहुत बेसिक सा शेड्यूल था, और ये शेड्यूल मैं करता था कि भाई सोमवार से लेके शनिवार तक का शेड्यूल था। संडे का अपना था कि संडे को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता था। संडे को क्या करना होता था कि अपने को जो सवाल दिए हुए हैं वो एक बार लगा लेने, है ना, मैथ्स के या रीज़निंग के, और इंग्लिश में कुछ नहीं छेड़ता था संडे को। संडे को क्या देना, संडे को मॉक देना है। तो या तो तुम प्रीवियस ईयर का मॉक दे लो, या फिर जो संडे को जो आते हैं ना, ऐसे वाले मॉक भी आते हैं कि भाई ऑल इंडिया मॉक होते हैं फ्री वाले, वो दे दो, उसमें काफ़ी बच्चे बैठते हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ करनी है कि भाई या तो पूरा रिवाइज़ कर लो जो तुमने 6 दिन में पढ़ा है, या फिर संडे को खाली मॉक दे लो, है ना? तो ये करना। और ये अब तुम बोलोगे यार तुमने मॉक कब देते थे? तो ये वाला जो टाइम टेबल है ना, वो टाइम टेबल है जो बहुत शुरू में अपन फॉलो करते हैं। आप जैसे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको 4-4 घंटे नहीं लगेंगे इंग्लिश में, आपको 2-2 घंटे रीज़निंग में लगेंगे ही नहीं, 4 घंटे आपको मैथ्स के पीवाईक्यू करने में लगेंगे नहीं, है ना? तो यहाँ से जो टाइम बचता है ना, कि भाई 2 से 6 का जो टाइम है मैथ्स का, वो आप 2 ढाई घंटे में आराम से चाहो तो लगा सकते हो पीवाईक्यू, है ना, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और उसके बाद आप अल्टरनेट या हर 2 दिन में एक बार मॉक लगा लो 1 घंटे का। प्री का मॉक तो 1 घंटे का ही होता है, तो वहाँ से आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना बेसिक टाइम टेबल था, और ये मैं अपन कोई भी फॉलो कर सकता है। इसमें कुछ ट्विक करनी हो तो तुम ट्विक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो टाइम टेबल है ना, ये तो मेरा है, तो ऐसा नहीं है कि तुमको बिल्कुल इसी को बिल्कुल अपना भाई की पत्थर की लकीर मान लेना है। इसमें तो तुमको चीज़ें ठीक लग रही हैं वो तुम करो, जो तुमको खराब लग रही है वो तुम हटाओ, और अपना खुद का टाइम एडजस्ट करो, है ना। क्योंकि भाई हर एक की लाइफ अलग अलग है, हर एक का भाई टाइम ऐसा तो नहीं है बहुत दिन खाली है कुछ लोग, तो उसके हिसाब से तुम चीज़ों को एडजस्ट करो। और इतना तुम इसमें इजीली चीज़ें ट्विक कर सकते हो, और जो तुमको अच्छा लग रहा है ना वो इससे ले लो, ठीक है। क्योंकि अपने को ऐसा नहीं करना है कि भाई सामने वाले की बुरी चीज़ भी लेनी है, सामने वाले की जो अच्छी चीज़ है वो अपने चीज़ में अपन इंक्लूड करो, और जो खराब चीज़ है उसको एक्सक्लूड कर दो, है ना, तभी अपना भला होता है। तो इसमें जो तुमको काम का लग रहा है वो तुम उठा लेना, ठीक है।